अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सभी एटम अलग अलग होते हैं। 118 प्रकार के अलग अलग एटम अगर मैं यहाँ रखूँ तो रख दूंगा। तो क्या सभी एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये बातें हम कर चुके हैं, जानते हैं। तो क्या सभी एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे? क्वेश्चन हमारा ये है। तो अब इसका आंसर देते हैं। इससे पहले जो अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी, अगर आपको उसमें कुछ समझने में दिक्कत है तो जब बायो की क्लासें होंगी, जब आपको सेल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और सेल किस तरीके से वर्क करती है, तब शायद आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेना। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। सभी एटम अलग अलग होते हैं, तो बात बिल्कुल सही है, सभी एटम अलग अलग होते हैं। तो जैसे अगर मैं एक बात करूँ, यहाँ पर अगर बात करूँ, मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, ये हमारी न्यूक्लियस हो गया। तो ये हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दो 8 4 करते हैं, सल्फर बना दिया, सल्फर 16 का बना दिया ऑलरेडी। तो अब ये बताइए, ये जो एटम है, एटम क्या होता है? एटम हमारा क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का। तो एटम के मतलब एक तरीके से अगर गोल्ड का एटम जो है वो गोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखे हुए और सब चीज़ें बता रहा है। तो मतलब कुल मिला के अगर एक एटम है गोल्ड का, तो उसको भी गोल्ड ही बोला जाएगा। या एक किलो गोल्ड रखा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रखा है, तो उसको भी गोल्ड ही बोला जाएगा। उसी तरीके से अगर एक एटम है आयरन का एक एटम है, या आयरन की पूरी एक कुंटल आयरन पड़ा हुआ है कहीं, शुद्ध फॉर्म में है दोनों चीज़ें, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको भी आयरन बोला जाएगा, एटम को भी। और जो ज़्यादा मात्रा, मतलब मात्रा से सिर्फ नाम बदल रहा है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही। मतलब जो आयरन का जो गुण है, जैसे वो चुंबक में चिपकेगा, और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, जैसे डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, इस तरीके की वो सारी प्रॉपर्टी उस एटम, वो भी एटम भी शो कर सकता है। एक तरीके से ये आप बस उसके लेवल पे जाके स्टडी कर तो पाओ। अब आप इस तरीके से आप समझिए, एटम इतना छोटा है, आप उसकी स्टडी किस तरीके से कर सकते हो। तो आपने एक मूवी देखी होगी आंट मैन, या फिर बॉलीवुड में एक मूवी आई थी मक्खी, तो उसमें वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो आप भी सूट पहनिए और छोटा हो जाइए, एटम के बराबर हो जाइए, फिर एटम को जाके आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एटम के बराबर क्यों हो गए। तो अब वही समझ लीजिए कि हम एटम के बराबर हो चुके हैं। तो अब बात आ रही है एटम के बराबर, अब हम लोग हो चुके हैं। मक्खी मूवी हम लोगों ने देख ली, या आंट मैन, तो हम लोगों ने भी अपना साइज एटम के बराबर कर लिया है। तो अब हमारी तुलना में एटम हमको बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग भी छोटे हो गए, तो अब एटम हमारे बराबर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करा, जब हम लोग इसके अंदर इंटर करते हैं, तो हम लोगों ने देखा इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। उसी तरीके से सल्फर में जब हम लोग इंटर करा, तो हम लोगों ने देखा 16 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बात समझिए, अब ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो अब एटम के अंदर जाके हम लोग चीजें कर रहे हैं। अभी तक तो ये एटम तक ही था, तब तक तो केमिकल कंपोजिशन मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन जब इसके अंदर आप गए, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं, जो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, या इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, या आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है उसके एक एटम में, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम ही रहेंगे। मतलब ये अलग अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का ने क्या कहा कि भाई आप सोडियम के अंदर आए हो, हम लोग संख्या में 11 ही हैं इलेक्ट्रॉन। आप मैग्नीशियम में गए, वहाँ संख्या बस हमारी बढ़ गई है, वहाँ 12 हो गई है। आप आयरन के अगर एटम के अंदर गए हो, तो वहाँ पर हमारी संख्या 26 हो गई इलेक्ट्रॉनों ने कहा करण। लेकिन हमारे बिहेवियर में, गुण में, किसी चीज में कोई चेंजमेंट नहीं आया है। जो सोडियम का एक एटम, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो सारी प्रॉपर्टीज रखे, वही सल्फर का भी एक इलेक्ट्रॉन रखे, वही गोल्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन रखे। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे जब आप जाते हो, तब वहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो इनकी होती है, जो इनके गुण होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ये आप समझिए।
वो ये कहते हैं कि आप भेदभाव करो, एटॉमिक लेवल पे आप भेदभाव करो, लेकिन एटम के अंदर हम लोग क्या है, मिलजुल के रहते हैं, मिले जुले भाई भाई हैं, हम लोग नहीं बदलते हैं। चाहे हमको उठा के आप सोडियम से हमें उठा के चाहे सल्फर में ही क्यों ना डाल दो, हम वहाँ पे भी रह लेंगे। अब हमें सल्फर से उठा के हमें गोल्ड में अगर डाल दोगे तब भी हम वहाँ रह लेंगे। आगे ही होगी बात समझ में। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग नहीं होते। अगर अलग अलग होते तो ये समझिए मैंने इलेक्ट्रॉन का मास लिखा था एक दिन, प्रोटॉन का मास लिखा था और न्यूट्रॉन का मास लिखा था, तो मुझे सभी एटम के सभी इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के मास लिखने पड़ जाते, प्रोटॉनों के मास लिखने पड़ जाते, न्यूट्रॉनों के मास लिखने पड़ जाते, और हो सकता है सभी के अलग अलग चार्जेस भी लिखने पड़ जाते हैं, जिसको प्लस साइन से और क्यू इक्वल टू माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के लिए शो करा जाता है। तो बात समझ, अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि सभी एटम अलग अलग होते हैं, तो क्या सभी एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे? तो सभी एटम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग नहीं होते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर के सेशन हमारे चलते रहेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर की एक अलग वीडियो सीरीज बना देंगे, जिसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। Thank you guys for watching this video and thank you for your valuable support. Thank you very much.